एक राजा था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजा को प्रेम करने वाला और धार्मिक स्वभाव का था। वो हर रोज़ अपने इष्ट देव की पूजा पाठ किया करता था और उनकी कथा भी सुनता था। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत ही साफ था। राजा अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए अपनी ओर से बहुत ही प्रयास करता था। एक दिन इष्ट देव ने राजा के पूजा पाठ से खुश होकर उसे दर्शन दिए तथा राजा से कहा कि राजा, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला कि भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है और आपकी कृपा से राज्य में हर प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करता था और वो प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचता रहता था। इसलिए राजा कुछ सोचकर बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन देके धन्य किया, उसी प्रकार मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। फिर भगवान ने कहा, ये तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने भक्त की बात माननी पड़ी और भगवान बोले कि ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ के पास लाना। मैं पहाड़ के ऊपर से सबको दर्शन दूंगा। फिर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। फिर अगले दिन सारे नगर में ढंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी उस पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ सारी प्रजा को भगवान दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा समस्त प्रजा को लेकर और अपने स्वजनों को साथ लेकर उस पहाड़ की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। फिर प्रजा में से एक उस पहाड़ के पीछे भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो और इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में बसे लोग, कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्के वाली पहाड़ की ओर भाग गई और सिक्कों की पोटली बनाकर अपने घर चलने लगे। और वो प्रजा मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को समेट ले और भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। फिर राजा अपनी बाकी प्रजा को लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता हुआ पहाड़ दिखाई दिया और इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस चांदी वाली पहाड़ की ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर को जाने लगे। और उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ देर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस सोने के पहाड़ के पीछे भागने लगे। वो भी दूसरों की तरह सोने के सिक्के की गठरी बांधकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए और अब तो केवल राजा और रानी ही बच गए थे। फिर राजा रानी से कहने लगे कि देखो कि कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते और भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत भी क्या चीज़ है। फिर रानी ने कहा कि सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ देर और चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो के आकर्षण से वो भी उस पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो हीरे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधने लगी। फिर हीरो के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की लालच अभी भी नहीं मटी। ये देखकर राजा को अत्यंत ही ग्लानि हुई। फिर बहुत ही दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ पर भगवान सचमुच खड़े राजा का इंतज़ार कर रहे थे और राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा कि कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर राजा ने आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तभी भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती तथा वो मेरे स्नेह और आशीर्वाद से भी हमेशा वंचित रह जाते हैं। और इसी तरह राजा ने अकेले ही भगवान के दर्शन किए। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।